बालों का झड़ना आम बात है। अधिकतर लोग कंघी करते समय, नहाते समय और तेल लगाते समय गिरते बालों का सामना करते हैं। लेकिन बाल जब असामान्य ढंग से गिरने लगे, तो समझिए कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। और जब गिरते बालों के साथ सिर पर पैच बनने लगे तो समझ लीजिए कि आप एलोपेसिया के शिकार हो चुके हैं। अब तक एलोपेसिया को संक्रामक रोग माना जाता था, लेकिन विश्व के त्वचा एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इसे ऑटो इम्यून रोग के तौर पर स्वीकार कर लिया है। जब किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिकल पर हमला करने लगती है तो सिर और कई बार शरीर के अन्य हिस्से की त्वचा के बाल बुरी तरह से झड़ने लगते हैं। कभी कभी तो सारे बाल गिर जाते हैं और दोबारा वापस भी आ जाते हैं। यूं तो किसी स्किन या हेयर के डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराया जा सकता है, लेकिन आप अपने घर पर कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर और अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाकर एलोपेसिया को दूर कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। एलोपेसिया एरिटा में बाल झड़ने पर सिर पर गोल गोल पैच दिखाई देने लगते हैं। आनुवंशिक कारणों में यदि व्यक्ति के परिवार में पहले किसी को यह समस्या रही है तो उसे भी इसके होने की पूरी आशंका रहती है। कई दफा महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय एलोपेसिया की समस्या शुरू हो जाती है, जो बाद में ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में नहीं भी ठीक होती है। मेनोपॉज के दौरान और थायराइड होने पर भी बालों के झड़ने की समस्या यानी एलोपेसिया शुरू हो जाता है। कैंसर, आर्थराइटिस, हृदय रोग, गाउट, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के तौर पर भी एलोपेसिया के लक्षण दिख सकते हैं। कभी कभार कुछ हेयर प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल और हॉट हेयर ट्रीटमेंट से भी एलोपेसिया दिख सकता है। उम्र बढ़ने के साथ भी बालों के झड़ने की समस्या हो जाती है। एलोपेसिया की जांच। एलोपेसिया को ट्राइकोलॉजिस्ट ही पकड़ पाता है। इसके लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिससे शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज का पता भी लगता है। कभी कभार बालों की स्थिति का पता लगाने के लिए भी अलग से टेस्ट किया जाता है। स्किन बायोप्सी भी एलोपेसिया का पता लगाने के लिए की जाती है। एलोपेसिया का इलाज प्याज बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें जिंक पाया जाता है जो स्कैल्प में प्राकृतिक तेल के उत्पादन में मदद करता है, रूसी को दूर करता है और इसमें निहित आयरन से ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। यही वजह है कि बालों में प्याज का रस लगाने की सलाह दी जाती है। उपयोग का तरीका। प्याज के टुकड़े करके मिक्सर में पीस लें। अब किसी पतले सूती कपड़े से इस मिश्रण को छानकर रस निकाल लें। अब रुई की सहायता से रस को बालों की लंबाई और स्कैल्प पर सही तरह से लगा लें। ध्यान दें कि रस अच्छी तरह से पूरे बालों और जड़ों पर लग गया हो। अब आधे घंटे के बाद बालों में शैम्पू कर लें। आप सप्ताह में 2 बार प्याज के रस को बालों पर लगा सकती हैं। धीरे धीरे आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। शहद में कई विटामिन और मिनरल होते हैं, जिनकी वजह से शहद को बेहतरीन एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। यह रूसी से बालों को बचाता है और बालों के गिरने को कम करता है। उपयोग का तरीका। शहद के साथ आप जैतून का तेल इस्तेमाल में लाएंगे तो यह आपके बालों की एलोपेसिया की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों को मिलाकर हल्का गुनगुना कर लें, फिर इसमें छाछ मिलाएं। अब इस मिश्रण को स्कैल्प पर लगाएं और आधे घंटे तक लगे रहने दें। इसके बाद शैम्पू से बाल धो लें। आप सप्ताह में 2 बार इस मिश्रण को बालों पर लगा सकते हैं। नारियल का तेल। नारियल का तेल बालों के लिए लाभदायक है। इसमें व्याप्त लॉरिक एसिड बालों के बढ़ने में अहम भूमिका निभाता है। बालों में इससे की गई मालिश से ब्लड सर्कुलेशन में भी वृद्धि होती है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। अगर आपको कोल्ड प्रेस्ड नारियल का तेल मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ और नहीं। यह प्राकृतिक तौर पर नारियल से निकाला गया तेल होता है। उपयोग का तरीका। नारियल के तेल को गुनगुना कर लें। अब उंगलियों के पोरों से इसे बालों की पूरी लंबाई और जड़ों पर अच्छी तरह से लगाएं। बेहतर तो यह होगा कि आप इसे रात में सोने से पहले लगाएं और सुबह उठकर शैम्पू कर लें।